दोस्तों, हाल ही में सरकार ने ऐलान किया कि बेरोजगार लोगों को सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना के दौर में नौकरी गंवाने वालों को 3 महीने की औसत सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा। और ये फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 21 दिसंबर 2020 के बीच में अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भत्ता सभी बेरोजगारों को मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। केवल ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड कामगारों को ही इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईएसआईसी है क्या? दोस्तों, ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम सरकार का एक डिपार्टमेंट है। बोलचाल की भाषा में इसे ईएसआई कहते हैं। इसका काम ये है कि प्राइवेट संस्थानों के कम सैलरी वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा देना। हमारे देश में प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत कम स्कीमें हैं। कर्मचारी राज्य बीमा देश की उन चंद स्कीमों में से है जिनसे कम आमदनी वाले कर्मचारियों को बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। खुद के या परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की सिचुएशन में बेहद मामूली पैसे में इलाज हो जाता है। ऐसे सभी संस्थान जिनके यहाँ 10 से 20 कर्मचारी काम करते हैं उनको ईएसआई का लाभ मिल सकता है। जिन कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपये तक है वे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और 21,000 रुपये से ज़्यादा वेतन वाले कर्मचारी अपनी इच्छा से इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी का लगभग फ्री इलाज होता है और नौकरी जाने पर बेरोजगारी भत्ता या पेंशन का भी प्रावधान है। ये वही ईएसआईसी है जहां अमरीश पुरी ने 21 साल तक नौकरी की थी। फिल्मों में ऑफर मिला तो ईएसआई की नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, सरकार ने वर्कर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ईएसआईसी करती है, उसकी तारीख बढ़ाई है। इसी योजना के तहत बेरोजगार होने पर 90 दिनों तक के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हैं इसका फ़ायदा लेना। तो एक एक करके उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी का सदस्य होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप ईएसआईसी के सदस्य हैं और ईएसआईसी के सदस्य को आईपी यानी इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इंश्योर्ड पर्सन। इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। वर्तमान में एक आईपी अपनी बेसिक सैलरी का 0.75% ईएसआईसी में देता है, जबकि वह जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वो कंपनी 3.25% ईएसआई में जमा करती है। इससे पहले ईएसआई में सैलरी का 6% पैसा जाता था। इस 6% में कंपनी का कंट्रीब्यूशन 4.75 और वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन 1.75% होता था। जुलाई 2019 में मोदी सरकार ने इसे घटा दिया और इसे घटाकर 4% कर दिया। कंपनी से 3.25% और कर्मचारी से 0.7% पैसा काटा जाता है। तो अब मान लेते हैं कि आप ईएसआईसी के सदस्य हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा? ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का संचालन करती है। इसी कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है। 3 महीने की औसत सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वर्कर्स को ईएसआई स्कीम में कम से कम पिछले 2 साल से जुड़ा होना चाहिए और उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे हैं और इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक
कम से कम 78 दिनों तक काम किए हों। पर सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जुलाई 2018 को केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ 2 साल के लिए इसे लागू किया गया था, यानी जून 2020 में इस योजना की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ईएसआई का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और उसकी सैलरी से हर महीने कंपनी ईएसआई काटती है, तो उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब चलिए मान लेते हैं कि वीडियो में मैंने जो शर्तें आपको बताई हैं वो आप फुलफिल करते हैं, लेकिन आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो नौकरी छूटने के 30 दिन बाद इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको 12 अंकों वाले आधार कार्ड की। इसी के आधार पर आपकी पहचान होगी। भत्ता पाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और उसे ईएसआईसी के किसी ब्रांच ऑफिस में जमा करना होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आवेदन देने वाले के खाते में पैसा आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये योजना तो पहले से थी, तो आखिर इसमें नया क्या हुआ है। तो दोस्तों, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने बताया कि पहले बेरोजगार होने के 90 दिन बाद व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता था। इस समय को घटा करके 30 दिन कर दिया गया है और उसी तरह से पहले बेरोजगार होने वाला व्यक्ति 3 महीने की औसत सैलरी का 25% ही क्लेम कर सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। अनुमान है कि सरकार की इस योजना से लगभग 40 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इस पर लगभग 6,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू।